एक दिन एक बाप और बेटा खच्चर के साथ कहीं दूर जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू काफी थक गया होगा, तू खच्चर के ऊपर बैठ जा। और पिता के कहने पर वो बेटा खच्चर के ऊपर बैठ जाता है। कुछ कदम वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि कैसा नालायक बेटा है, पिता पैदल चल रहा है और खुद खच्चर पे बैठा है। ये सुन के बेटे को काफी हर्ट होता है और वो खच्चर से उतर जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी आप खच्चर पे बैठिएगा, आप चल चल के थक गए होंगे। अब बेटे के कहने पर पिताजी खच्चर के ऊपर बैठ जाता है। कुछ कदम आगे चलने के बाद उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं कि अरे कैसा बाप है, बेटा वहां पे पैदल चल रहा है और खुद खच्चर पे बैठा है। यह सुन के पिताजी को काफी हर्ट होता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तू भी खच्चर पे बैठ जा, कितना चलेगा तू। और पिता के कहने पर बेटा भी खच्चर के ऊपर बैठ जाता है। कुछ कदम आगे चलने के बाद उन्हें और कुछ लोग मिलते हैं और उन्हें लोग कहते हैं कि अरे तुम इंसान हो कि जानवर हो, इस खच्चर की जान लोगे क्या। ये सुन के दोनों को हर्ट होता है और दोनों खच्चर पर से उतर जाते हैं। आगे चल के उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं अरे कैसे पागल लोग हो, कैसे पागल बाप और बेटा हो, खच्चर है और फिर भी पैदल चल रहे हो। ये सुन के पिताजी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा जिंदगी में तुम्हें जो सही लगे ना वही करना। ये कैसे लोग हैं, ये जिंदगी भी जीने नहीं देते, हर चीज के लिए अलग अलग तरह की राह देते। हमेशा बेटा सुनना सबकी बट करना अपनी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में बात हम करने वाले, इसका शिकार आप कभी ना कभी अपने जिंदगी में जरूर हुए होंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों आधी जिंदगी तो लोग क्या सोचेंगे इसमें ही हमारी बीत गई है। मुझे करना था आर्ट्स, कर रहा हूं साइंस, क्यों तो लोग क्या कहेंगे। बनना था क्रिकेटर, कर ली इंजीनियरिंग, क्यों तो लोग क्या कहेंगे। करना था खुद का कुछ अपना बिजनेस, बट कर रहा हूं एक ऐसी नौकरी जो बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्यों तो लोग क्या कहेंगे। और जब हम दोस्तों ये आखिरी सांसें लेते हैं तब हम सोचते हैं कि अरे ये लोग कौन थे जिनके बारे में मैं इतना डर डर के जी रहा था। दोस्तों आज 3 जबरदस्त स्टोरीज आपको बताऊंगा जिससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि हमेशा सुनो सबकी बट करो अपनी। दोस्तों एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, काफी जिगरी दोस्त थे, काफी मेहनती, काफी हार्डवर्क, काफी ईमानदार। और दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था, दोनों बेरोजगार थे। तो उन्होंने एक दिन अखबार में एक ऐड पढ़ी और दोनों चले गए जॉब के लिए। और उन्होंने उनसे पूछा कि जॉब क्या है। तो सामने वाले इंसान ने कहा कि आपके गांव में एक पहाड़ पे एक तालाब है, वहां से आपको बाल्टियां भर के पानी लाना है और उन बाल्टियों के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। दोनों के पास जॉब नहीं था, जो कुछ भी जॉब मिला उसमें वो खुश थे और दूसरे दिन निकल पड़े अपने काम के लिए। हाँ दोस्तों, वो पहाड़ पे जाते थे, वहां से पानी भर के लाते थे और हर बाल्टी के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा, कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए। पर दोस्तों कुछ सालों के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि यार एक प्रॉब्लम है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि अब क्या प्रॉब्लम। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब तो पैसा भी मिल रहा है, सेविंग्स भी हो रही है, घर का खर्चा भी निकल रहा है। तब पहले दोस्त ने कहा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरने के बाद पैसे कैसे कमाऊंगा। तो पहले दोस्त ने कहा मरने के बाद, अरे यहां तो मैं सिर्फ आज की सोचता हूं और तू इतने दूर की सोच रहा है। पहले दोस्त ने कहा मैं सोच रहा हूं कि यार यहां पे मैं पाइपलाइन लगा दूं, कौन इतने सालों तक जाएगा, बाल्टियां भर के नीचे लाएगा, पाइपलाइन लग गई तो सारा पानी नीचे आ जाएगा। दोस्त ने कहा यार ये बेतु की बातें छोड़ दे, पैसा मिल रहा है, आज की सोच, तेरे पाइपलाइन को कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं, छोड़ दे तू ये आइडिया। तब पहले दोस्त ने कहा कि यार आज हमारे पास एनर्जी है, आज हमारे पास हेल्थ है, आज हम यंग है और इसलिए हम जाके ये सारा पानी ला पा रहे हैं। बट कल जाके हमारी उम्र बढ़ेगी, आज हम 5 बाल्टियां पानी ला पा रहे हैं, कल 3 ला पाएंगे, परसों 1 ला पाएंगे और उसके बाद क्या। तब दोस्त ने कहा छोड़ दे तब की बातें, आज की सोच, आज पैसा आ रहा है ना। उसने कहा अपने दोस्त से कि यार समझ अगर 6 महीने बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया तो कहां से लाऊंगा मैं पैसा।
इसने कहा मत सोच इतनी दूर की, आज पे ध्यान दे। और ऐसा कह के दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पे चले गए। दोस्तों दूसरे दिन ये इंसान लग गया अपने काम पे, पाइपलाइन के काम पे, जहां पे वो दिन में 5 बाल्टियां पानी भर के लाता था, अब वो सिर्फ 2 बाल्टियां लाता था और बाकी का पूरा समय पाइपलाइन के ऊपर लगा देता था। कहां से पाइप लाऊंगा, कैसी डिजाइन होगी, कैसे पानी नीचे आएगा। और जो दूसरा दोस्त था वो रोज जाता था और रोज जितनी बाल्टियां पहले भर के लाता था उतनी ही लाता था। दोस्तों कुछ साल हो गए, 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए। जो दूसरा दोस्त था उसकी शादी हो गई, बच्चे हुए, घर पे गाड़ी आ गई। उसने एक दिन जाके अपने दोस्त से कहा कि यार देख मेरे पास कितना पैसा आ गया, धन दौलत गाड़ी सब कुछ आ गया, और तेरे तो अभी खाने के वांदे हो रहे। अब भी कह रहा हूं वक्त नहीं गया है, छोड़ दे ये सब पाइपलाइन का सिस्टम और लग जा जो काम हम करते थे। बट उसने किसी की नहीं मानी, वो अपने पाइपलाइन के काम पे लगा रहा। यहां तक उसके घर वालों ने कहा कि देख तेरा दोस्त कहां पे पहुंच गया, अभी तू काम नहीं कर रहा ठीक से, यहां पे हमारे खाने के वांदे हो रहे। जा जो काम पहले करता था, बाल्टी भर के लाता था, वही काम पे लग जा, छोड़ दे ये पाइपलाइन और ये सब। उसने किसी की नहीं मानी। दोस्तों कुछ साल बीत गए, कुछ साल बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब उसने वो पाइपलाइन लगा दी। पहाड़ से पानी सीधा नीचे आ जाता था। अब वो सोता था तो भी पैसे कमाता था, बीमार होता था तो भी पैसे कमाता था, छुट्टियों पे जाता था तो भी पैसा कमाता था। दोस्तों जितने पैसे उसके दोस्त ने 5-7 साल में कमाए थे, उतने सारे पैसे उसने 3 महीने में कमा लिए। दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस स्टोरी से, उसने सुनी सबकी बट की वही जो उसे करना था, और उसके लिए वो रेडी था। उसे पता भी था कि अगर मैं फेल होने के भी चांसेस काफी है, शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं फेल हो जाएगा, बट ही वॉज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फेल्यूर। सुनी सबकी, की अपनी, और दोस्तों रिजल्ट्स भी आए। दोस्तों अभी और 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा मेरे ही कुछ फ्रेंड्स की। दोस्तों ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है मेरे दोस्त की, मेरे बेस्ट फ्रेंड की। दोस्तों एक दिन इस इंसान को ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है जिस कॉलेज के लिए लोग सपने देखते हैं, जिस कॉलेज के लिए बच्चे झगड़ते हैं एडमिशन के लिए। वो फाइनली इस कॉलेज में एडमिशन लेता है, बट कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि आई एम नॉट फॉर दिस कोर्स। मैं खाली फुकट किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट अटका रहा हूं। उसे इस कोर्स में मजा नहीं आ रहा था एंड वन डे ही टेक्स अ डिसीजन कि मुझे ये कॉलेज भी छोड़ना है और ये कोर्स भी छोड़ना है और मुझे करना है BSc IT, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है। और जब उसने ये डिसीजन लिया तो नेचुरली सब लोगों का जो रिएक्शन था वो काफी शॉकिंग था। लोगों ने कहा कि अरे क्या बेतुका डिसीजन तू ले रहा है, ऐसा कॉलेज नसीबों से मिलता है, लोग सपने देखते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिली और तू ये कॉलेज छोड़ने का सोच रहा है। अरे सोच तू यहां से निकला तो तुझे कितने का पैकेज मिलेगा। बट ही वॉज फर्म कि मुझे ये कोर्स भी नहीं करना और इस कॉलेज में भी नहीं रहना। और दोस्तों सिंस ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम दोनों साथ में निकल पड़े BSc IT कॉलेज की खोज में जहां इसे एडमिशन मिल जाए। सिंस दोस्तों कॉलेजेस ऑलरेडी चालू हो चुके थे तो इट वॉज बिट टफ टू गेट एडमिशन। बट कहते हैं ना दोस्तों कि जहां आपकी चाह हो वहां पे आपको राह मिल जाती है। फाइनली आफ्टर फाइटिंग फॉर अ लॉट इस बंदे को एक BSc IT कॉलेज में एडमिशन मिल गई। और दोस्तों इंटरेस्ट तो ऑलरेडी इसमें था, मन लगा के पढ़ाई करने लगा और उसका टैलेंट निखरने लगा और उसके रिजल्ट्स दिखने लगे। फाइनली इन द प्लेसमेंट ही गॉट प्लेसमेंट इन वन ऑफ द रेप्यूटेड IT कंपनी। और दोस्तों मेहनती तो ये इंसान है, आज भी जबरदस्त मेहनत करता है वो, और अपने टैलेंट के दम पे, अपने स्मार्ट वर्क के दम पे, अपने हार्ड वर्क के दम पे वो प्रोग्रेस करता गया एंड टुडे ही इज वर्किंग विथ वन ऑफ द रेप्यूटेड IT कंपनी इन द वर्ल्ड एंड ही इज एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। दोस्तों इस बंदे ने भी अपने लाइफ में टफ डिसीजन लिया, ऐसा कॉलेज छोड़ने का जिसके लिए लोग मरते हैं, बट ही वॉज फर्म। उसने सुनी सबकी, लोगों के ताने भी सुने, बट उसने वही किया जो उसे करना था, बिकॉज ही वॉज रेडी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फेल्यूर भी आ जाता ना तो ये बंदा रेडी था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेने का। अब दोस्तों तीसरी स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी है। अगेन वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, इस इंसान ने अपना IIT किया और दोस्तों जब प्लेसमेंट का वक्त आया तब ये इंसान कहता है कि मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा ही नहीं।
अब दोस्तों ऑब्वियसली आप अब जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आईआईटी करते हो और प्लेसमेंट का जब वक्त आता है तब आप कहते हो कि प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, तो ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे। बस दिस पर्सन इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। ही इज मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू। दोस्तों लोगों ने सवाल उठाए बट इस इंसान के पास भी जवाब था, बिकॉज ही वॉज क्लियर वॉट ही वॉन्टेड इन हिज लाइफ एंड ही वॉज रेडी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज डिसीजन। अगर फेल्यूर भी आता ना तो ही वॉज रेडी टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इन तीनों स्टोरीज से मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा आप ही को पता है कि आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोस्तों रिजल्ट्स अगर आपके फेवर में भी नहीं आए ना, आप अपनी गलतियों से एटलीस्ट कम से कम सीखोगे। और सबसे बड़ी बात, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। और दोस्तों इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको लाइफ में? आप इतने सी उम्र में आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, एक सेल्फ मेड डिसीजन ले रहे हो। दोस्तों सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर आप कोई भी वैक्सीन ले लो, कितने भी डोजेस ले लो, कभी असर नहीं करेगा। इसके ऊपर आपको खुद एंटीबॉडीज बनाने हैं। ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर दिल से पसंद आया ना तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कलीग्स में। और हाँ भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।